नाज़रीन, इंटरनेशनल सेमिनार में पाकिस्तान पीपल पार्टी का पोल खोल दिया है। एक शख्स ने पाकिस्तान पीपल पार्टी को सुक्की का सामना करना पड़ा है जब एक शख्स ने वहां पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी की पिछले 14 सालों में सिंध में कारकर्दगी पर सवालात उठा दी है। क्या है मामला, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। Sindh is suffering more than any other province, not only because of climate change, but corruption, negligence, and inefficiency of Pakistan People's Party, which they have ruled 14 years continuously. Pakistan People's Party, now if you look in the Sindh province, what is the condition of their over the ground realities? जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी होगी, देखा होगा आपने कि किस तरीके से इस शख्स ने श्री रहमान की बोलती बंद की है, श्री रहमान को लाजवाब किया है और श्री रहमान के सामने सवालात भी रखे हैं और रिकमेंडेशन भी रखी हैं। आज वीडियो में भी आप इसका बखूबी जायजा आपने लिया होगा। बहरहाल मैं इसको एक मरतबा फिर से आपको बता देता हूं कि इस शख्स ने वाज़ेह तौर पर, नाजरीन, उसने कहा है कि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल पार्टी भी पिछले 14 सालों से तकरीबन सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन सिंध में अभी तक तालीम का और सेहत का वहां पर इतना ज्यादा फुकदान है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आज तक इस फुकदान को कम करने में कोई रोल प्ले नहीं किया। नाज़रीन, आज इस शख्स ने पाकिस्तान पीपल पार्टी, या आप यूं कह सकते हैं कि सिंध में भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है अपनी इस गुफ्तगू से। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल सेमिनार था और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल पार्टी को कम से कम अब कान खोलकर उसकी बात सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि सिंध में कहां कहां किस जगह फ्लॉज हैं, उनको फिल किया जा सकता है, किस तरीके से एजुकेशन को, सेहत की रेशो को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, शायद ये इनकी रोज की रूटीन है, इस पर बेहतरी मुमकिन पॉसिबल अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर सिंध के लोग एजुकेटेड हो गए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट कौन देगा? सिंध के हालात को या मुल्क के हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके मुतालिक भी उस शख्स ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो कटौती, जो आर्मी की का बजट मंजूर किया जाता है, जिस तरह से पहले खान साहब के दौर में 1150 अरब का बजट इन्हें दिया गया, उसके बाद पिछली हुकूमत में 1550 का बजट आर्मी को दिया गया, तो उस शख्स ने कहा कि इस बजट को कम करके कम से कम आप एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, आप हेल्थ के सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, आप दीगर सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप रोल अपना प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का भी एक अलमिया है कि हमारी आर्मी में तकरीबन आधे से ज्यादा बजट आर्मी की तरफ जाता है, जबकि बाकी मानदा बजट में से भी चंद हिस्सा हम एजुकेशन को देते हैं और हेल्थ को देते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त नाखवानदगी में काफी ज्यादा इजाफा नजर आता है, खसूसन नाज़रीन सिंध में तो आपको सीधा सीधा ही वहां पर आपको स्कूल्स मिलेंगे, आपको बच्चे मिलेंगे जो वहां पर स्कूल्स में तालीम हासिल करते हों, जबकि सेहत का निजाम भी बड़ा बुरी तरह से सिंध में फ्लॉप हो चुका है। ना सिर्फ सिंध में बल्कि बलोचिस्तान में भी ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं दी गई। तो दोनों की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से बेहतर खुद को किया जा सकता है। बहरहाल नाजरीन, आज के इस शख्स ने जिस तरह से इंटरनेशनली फॉर्म पर आज श्री रहमान को लाजवाब किया है और उसे ये एक तरफ से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ये आपको लास्ट चांस है, इस आखिरी चांस में अपने हालात, अपने खसूसन सिंध के हालात को बेहतर करने में पाकिस्तान पीपल पार्टी अपना रोल प्ले करे और शायद इससे इनकी आंखें खोलने में भी इन्हें मदद मिले कि आज जिस तरह से इस शख्स ने सवाल उठाया है, अब तकरीबन सिंध का भी कि सिंध के वैसे बच्चे बच्चे को सवाल पूछना चाहिए पाकिस्तान पीपल पार्टी से, उनकी कारकर्दगी पूछनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि पीपी उनके लिए क्या कर रही है। हालांकि इस वक्त नाजरीन, सिंध में अगर आप जाएं, दादू में जाएं, दीगर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहां पर अभी तक सैलाब का पानी खड़ा है, वहां पर इस वक्त ज़राअत बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है। यहाँ पर भी नारे लगाए गए कि हमने अरबों रुपए इस वक्त खर्च कर दिए सिंध में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। नाज़रीन, वहां पर जितने डिस्ट्रिक्ट में, कुछ 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, वहां मैंने नहीं देखा कि सिंध की गवर्नमेंट का कोई भी शख्स किसी शख्स को, उसने जो सैलाब मुतासरीन है उन्हें इमदाद मुहैया की हो। शायद वो चेदा चेदा लोग हो सकते हैं और वो वही हो सकते हैं जो पीपी के वहां पर नारे मारते हैं या पीपी को वहां पर सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा हमें ऐसा कोई वहां पर इनका निजाम नजर नहीं आया। जबकि खान साहब भी, उनका भी पिछले दिनों एक बयान था कि 2 अरब उनके पास मौजूद हैं जो वो सिंध की गवर्नमेंट के बजाय सिंध के वहां पर लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन सिंध की गवर्नमेंट उन्हें रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर सिंध की गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करे तो उस हिसाब से बेहतर तरीके से उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, सिंध की गवर्नमेंट शायद उनमें इंसानियत नहीं है, इसी वजह से वो लोग डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे। हालांकि फायदा सिंधियों का है, आम लोगों का है, गरीबों का है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद पीपल पार्टी की साख मुतासिर होगी। पीटीआई जब उन्हें
फंड्स देगी या पीटीआई जब एक आम शख्स को पैसे देगी तो शायद वोट भी वो शख्स फिर पीटीआई को देगा। और यही वजह है कि जो उनके दिल में खटकती है, उनके दिमाग में खटकती है कि अगर हमने पीटीआई को वहां पर पैसे या फंडिंग देने दी तो फिर हमें वहां पर कोई नहीं पूछेगा। लेकिन नाज़रीन अब सिंधियों के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, सिंधियों को अब आगे बढ़ना होगा। सिंधियों को अब कम से कम नाज़रीन, कम से कम अब भुट्टो को दफन कर देना चाहिए। भुट्टो जरूर एक अच्छा लीडर था, बड़ा लीडर था पाकिस्तान का, लेकिन उसके फांसी के बाद, उसकी मौत के बाद अब वो भुट्टो वहां मौजूद नहीं है। बेनजीर भुट्टो भी एक अच्छी लीडर के तौर पर उभरी थी, लेकिन बेनजीर भुट्टो भी, उनको भी शहीद किया गया। ये तो अलमिया है पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर्स पर भी कि अभी तक उन्होंने अपनी, जिन्हें वो बीबी बेनजीर का बदला तक न ले सके, उनके कातिलों तक को न ढूंढ सके। हालांकि इस वक्त भी इनके पास गवर्नमेंट है और उसके बाद यानी बीबी बेनजीर की शहादत के बाद भी इनके पास गवर्नमेंट थी, तो अपनी गवर्नमेंट में ही ये बेनजीर के कातिलों को ना ढूंढ सके। लेकिन अब नाज़रीन ना बेनजीर वहां मौजूद है, ना ही जुल्फकार अली भुट्टो जैसा लीडर वहां मौजूद है। अब सिर्फ और सिर्फ जरदारी मौजूद है या बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है। जरदारी के बारे में वैसे ही मशहूर है, सबसे ज्यादा जो करप्शन, लूटमार या दीगर बाहर जो फॉरेन बैंक्स में जिसके सबसे ज्यादा एसेट्स हैं, पैसे वहां पर मौजूद हैं, वो आसिफ अली जरदारी हैं। तो सिंधियों को अब सोचना होगा और भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना होगा। हाँ, भुट्टो का जो अज़म था, भुट्टो का जो नजरिया था, यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जिस तरह से ये जमात बाद में इसने खुद को मुतारिफ करवाया, तो अगर उस नजरिए पर ये कायम रहते हैं तो अब कम से कम लीडर्स का इंतखाब इनको अब देख कर करना चाहिए कि क्या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी उसी नजरिए पर कायम है। अगर नाज़रीन उसी नजरिए पर कायम होते तो रिजीम चेंज ऑपरेशन में कभी भी ये एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार ना बनते। बहरहाल ये मेरे ख्याल में पीपल पार्टी के लिए और सिंध के लिए, सिंधियों के लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन थी ये, जिस तरह से इंटरनेशनल सेमिनार में पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडर शेरी रहमान को सुक्की का सामना करना पड़ा है। इवन वो बेचारी वहां पर बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान होता या पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया वहां पर होता तो शायद शेरी रहमान उन्हें जवाब दे सकती थी, लेकिन उनके साथ उस वक्त ना पाकिस्तानी मीडिया था और ना ही कोई वहां पाकिस्तानी साथ मौजूद था। अगर कोई वो ऐसी बात करती तो शायद उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आगे से जवाब दिया जाता। बहरहाल नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।